Hello everyone, welcome to Alex coaching classes. First of all, happy new year to all. May this new year brings lot of happiness, new goals, new achievements and lots of new inspiration in your life. Once again, happy new year to all of you. So बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे अरिहंत का सैंपल पेपर 7। ये क्लास 10 का स्टैंडर्ड मैथ है। इस वीडियो में हम सेक्शन बी पढ़ेंगे सैंपल पेपर 7 के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 करा इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B if the value of tan A equals to 1/√3 then find the value of sin A cos C plus cos A sin C। सेकंड पार्ट है इसका cos A cos C माइनस sin A sin C। तो बच्चों हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो है tan A equals to 1/√3। अब 1/√3 tan30 का वैल्यू होता है। तो आप लिखोगे गिवन दैट tan A इज इक्वल्स टू 1/√3 और 1/√3 किसका वैल्यू होता है? तो आप कहोगे सर tan30 का वैल्यू होता है। बिल्कुल सही है। नाउ कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड तो A इक्वल्स टू आपका वैल्यू आएगा 30 डिग्री। सो A का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया। अब जो वैल्यू निकालना था वो था साइन A cos C का। तो साइन A cos C। अब देखिए ट्राइंगल, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ये देखो, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। बोला था बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए बी और सी। अब ए का वैल्यू अगर बच्चों 30 डिग्री है, बी 90 है, तो सी कितना होगा 60 डिग्री। ये ड्राइंग इसलिए किया मैंने ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब देखिए साइन ए कॉस सी का वैल्यू चाहिए था आपको। तो साइन ए मतलब साइन 30 और कॉस 60 प्लस कॉस ए मीन्स कॉस 30 और साइन 60। इतनी बात आ रही है समझ में आप सभी को? अच्छा, अब साइन 30 का वैल्यू आप सबको पता होगा कि 1/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 और कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2 होता है। सो 1/2 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1/2 प्लस कॉस 30 का वैल्यू बच्चों √3/2 इंटू √3/2। सो 1/2 इंटू 1/2 1/4 होगा और √3/2 इंटू √3/2 3/4 होगा। दोनों को आप ऐड कर दोगे तो 4/4 दैट इज 1। यही आपका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट कर रहा है कॉस ए कॉस सी। तो कॉस ए मतलब ए का वैल्यू 30 डिग्री है, कॉस 30। तो कॉस 30 का वैल्यू आप सबको पता है √3/2 होता है इंटू कॉस सी है बच्चों, सी का वैल्यू 60 डिग्री था तो कॉस 60 होता है आपका 1/2 प्लस साइन ए साइन 30 1/2 और साइन 60 √3/2। इसको आपको ऐड करना है तो √3/4 प्लस √3/4 लाइक फ्रैक्शन है बच्चों। सो 2√3 होगा, नीचे 4। नाउ 2 1 जा 2 2 2 जा 4। आंसर कितना है आपको होगा सर √3/2। यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इससे इजी और कोई तरीका नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22 करें शिवांगी स्टार्टेड वर्क इन 1991 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 each ईयर। आप कह रहे शिवांगी नाम की कोई, ये तो गर्ल्स का नाम लग रहा है बच्चों, नहीं कोई महिला है मान लीजिए, जो 1991 में काम करना स्टार्ट किया जब उनकी सैलरी कितनी थी 5,000 रुपये। अब बोला हर एक साल इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब हर एक साल बढ़ रहा है सैलरी, कितना 200 रुपये। तो कह रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। तो किस साल में जा करके उनका सैलरी जो है वो कितना हो जाएगा 7,000। सो देखिए फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा तो आप कहोगे सर 5,000 मिलेगा। अगले ईयर में 5,200, नेक्स्ट 5,400,
ऐसे इंक्रीमेंट होता जाएगा, लास्ट कितना मिलेगा, तो 7000। अब क्लियर कट यहाँ से दिख रहा है ये एक एपी है जहाँ पर ए का वैल्यू आपको 5000 दिया है और डी कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 200 है। लास्ट टर्म ए एन की बात करें तो 7000। अब ए एन का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो 7000 इज इक्वल्स टू 5000 प्लस एन माइनस वन इंटू 200। 7000 5000 का आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा। सो माइनस 5000 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 200। क्लियर। अब 7000 माइनस 5000, अब 7000 माइनस 5000 आप करोगे तो हो जाएगा 2000। सो 2000 इज इक्वल्स टू 2000 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 200। क्लियर है। अब इस 200 से अगर आप 2000 को डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। क्लियर है बच्चों। सो 10 इज इक्वल्स टू एन माइनस का 1। अब माइनस 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो प्लस हो जाएगा। सो 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन, और वी कैन से एन इक्वल्स टू 11। तो 11 ईयर्स के बाद शिवांगी का सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसी का एक और पार्ट है, कह रहा है इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी के फिफ्थ टर्म का 5 टाइम्स, ये 5 होगा बच्चों, इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स इट्स 8 टर्म। 8 टाइम्स मतलब 8 क्लियर है। सो दैट इट्स 13 टर्म इज 0। सो बच्चों देखो 5 टाइम्स ऑफ A5 का मतलब होता है A प्लस का 4D इक्वल है 8 टाइम्स ऑफ A8। A8 को लिखेंगे बच्चों A प्लस का 7D। सो 5A प्लस 5 4 जा 20D इज इक्वल्स टू 8A प्लस 8 7 जा 56D। अब देखिए 8A प्लस 56D को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो 5A प्लस का 20D माइनस का 8A माइनस का 56D इज इक्वल्स टू 0। बच्चों देखो 5A माइनस 8 है तो माइनस का 3A और माइनस का 56 माइनस 20 तो 36D इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप माइनस का 3 कॉमन ले लो। क्या कॉमन लेना है, -3 कॉमन ले लेना है आपको। सो -3 अगर आप कॉमन लेते हो तो लेफ्ट बचेगा A प्लस का 12D इज इक्वल्स टू 0। अब ये -3 डिवाइड हो जाएगा बच्चों तो 0 हो जाएगा। सो A प्लस का 12D इज इक्वल्स टू 0। अब A प्लस 12D को ही तो बोलते हैं A13। सो A13 इज इक्वल्स टू 0। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 17 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 2 सर्कल हैं बच्चों जिनका रेडियस एक का 17 दे दिया और एक का 8 दे दिया। कैन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल। अब एक ऐसे सर्कल का सर्कमफ्रेंस चाहिए जिसका सर्कमफ्रेंस इस 2 सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो सपोज कीजिए कि बड़ा जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस C है तो C इक्वल्स टू आप लिख सकते हो C1 प्लस C2, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 2πr1 प्लस का 2πr2, वेयर r1 एंड r2 आर द रेडियस ऑफ 2 सर्कल। अब देखिए 2πr इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2π बच्चों कॉमन निकाल लेना है, r1 प्लस r2। r1 है आपका 17, r2 है 8। 2π से 2π कैंसिल आउट तो कैपिटल R इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। यही है बच्चों आंसर।
कितना आसान क्वेश्चन था, सोचो। ये तो ऑब्जेक्टिव में देना चाहिए था। तो आपको देखने को मिलेगा ऐसे सीबीएसई बोर्ड में कुछ ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे जो 1 मार्क्स का होगा, बहुत ही लेंदी होगा। मतलब आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा कि यार ये क्या पूछ दिया 1 मार्क्स में, ये तो 5 मार्क्स में होने चाहिए थे या 3 मार्क्स में। और कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स के भी या 2 मार्क्स के इतने ईजी दिखेंगे आपको, जैसे लगेगा कि यार ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए था। तो ऐसा चलता रहता है, घबराना नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अगर ज़्यादा टाइम ले लेता है तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होगा जो बिल्कुल टाइम नहीं लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इफ टू टेंजेंट आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इच टेंजेंट। अब सबसे पहले इसमें एक ड्राइंग की जरूरत पड़ेगी। एक सर्कल था बच्चों जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। सपोज कीजिए ये एक सर्कल है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। अब 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। सपोज कीजिए ये 2 टेंजेंट है, ये रहा इसका सेंटर। अब सेंटर से जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैच कर दीजिए। अब 2 टेंजेंट के बीच का जो इंक्लिनेशन एंगल था वो था बच्चों 60 डिग्री। तो ये आपको गिवन था 60 डिग्री। रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है तो ये 90, ये भी 90। क्लियर है बच्चों। अब एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है आपको जो इसको बाइसेक्ट करेगा। ये जो एंगल 60 डिग्री है इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। सपोज कीजिए ये हमारा पॉइंट पी है, ए बी और ओ। रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर दे दिया था। अब लिखोगे लेट पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स of a circle having radius 3 सेंटीमीटर। ये सब कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया करो आप लोग, तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। ओके, अब सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने आपको बोला ये जो लाइन ओ पी है बच्चों, ये एंगल पी को बाइसेक्ट करेगा। इट मीन्स ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना होगा बच्चों, 30। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कलर चेंज करके। ये एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों हम 30 के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और ये बेस हो गया। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी में, इन ट्रायंगल ओ ए पी में बच्चों 10-30 डिग्री लगाओगे आप। 10-30 इज इक्वल्स टू होगा ओ ए बाई ए पी। अब 10-30 का वैल्यू होता है 1/√3, आप सबको पता है। इज इक्वल्स टू ओ ए का वैल्यू आपको दे दिया है 3, और ए पी का वैल्यू नहीं गिवन है जो टेंजेंट है आपका, या इसी को पी ए भी कह सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो 3√3 सेंटीमीटर आएगा। कितना बच्चों, 3√3 सेंटीमीटर। अब आपको पता ही है कि एक ही पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो दोनों लेंथ में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 24 का और पार्ट करा है। इफ पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ एट पॉइंट पी। जैसा कि ये ड्राइंग आप देख पा रहे हैं, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ ले लिया है हमने, और पी क्यू एक टेंजेंट है। करेक्ट ट्रायंगल ओ पी क्यू इज एन आइसोलेसिस ट्रायंगल। ओ पी क्यू जो है बच्चों एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है। इसका मतलब ये कि ओ पी जो होगा, ये वाली साइड आप जो देख रहे हैं ओ पी, वो इक्वल होगा पी क्यू के। अब ये दो साइड अगर इक्वल है तो इसके बेस का एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्लियर। तो आप लिखोगे सबसे पहले गिवन दैट पी क्यू इज अ टेंजेंट। देखिए यहीं से लिखना है आपको, मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्या लिखना है। लिखोगे गिवन दैट पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। इतनी बात आपको लिखना है, नीचे लिखना है। दूसरा, ट्रायंगल पी क्यू इज एन आइसोलेसिस ट्रायंगल, ये गिवन दैट लिखना है आपको, ठीक है। आप ओ पी क्यू एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है तो नीचे से लिखोगे कि ओ पी इज इक्वल्स टू पी क्यू। अब ओ पी अगर पी क्यू के इक्वल है
तो एंगल ओ जो होगा बच्चों वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल क्यू के। क्लियर। नाउ इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से अब यहाँ देखिए एंगल ओ जो है एंगल क्यू के इक्वल है, सो हम ओ के जगह पे भी क्यू लिख सकते हैं। सो एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बच्चों एक और चीज़ आपको पता होगा कि रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये एंगल आपको 90 डिग्री है, पी 90 डिग्री दे दिया। सो टू टाइम्स ऑफ एंगल क्यू प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। टू टाइम्स ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आ जाएगा। टू टाइम्स ऑफ एंगल क्यू, सो 2 1 जा 2, 45 2 जा 90, तो एंगल क्यू का वैल्यू कितना है बच्चों, 45 डिग्री। क्लियर, समझ में आया, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पी क्यू इज अ कॉर्ड। आप देखिए पी क्यू एक कॉर्ड है ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, जिसका लेंथ आपको दे दिया 8 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ओ पी। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। अब देखिए पी क्यू जो है कॉर्ड था, टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट है जो एक दूसरे को टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी। तो टी पी का लेंथ क्या होगा ये आपको पता करना है, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट पता करनी है आपको। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है गिवन दैट लिखना होता है, तो देखिए गिवन दैट में आप लिखोगे क्या, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, लिखोगे लेट पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट टी। ये चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है, ओके। अब देखिए एक चीज़ जो आपको पता होगा क्या, कि सेंटर से जाने वाली लाइन जो होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये 9th में ही थ्योरम था एक, तो ये इसको मतलब कि ओ टी जो है वो पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा। तो इस हिसाब से आपका जो ये पी आर है इसका लेंथ कितना होगा 4 सेंटीमीटर, और क्यू आर इसका भी 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए पी आर जो है वो परपेंडिकुलर है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है आपका, ठीक है। सो लिखोगे आप इन ट्राइंगल ओ पी आर, ओ पी आर में पाइथागोरस लगाना है बच्चों। तो 90 का ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, सो ओ पी का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस का ओ आर का स्क्वायर। अब ओ पी का वैल्यू दिया है जो रेडियस है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर। पी आर का वैल्यू आपको पता है 4, सो 4 का स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25, माइनस कर दीजिए 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू ओ आर का स्क्वायर। अब 25 माइनस 16 9 होता है, सो 9 इज इक्वल्स टू ओ आर का स्क्वायर, और वी कैन से ओ आर इज इक्वल्स टू 3। 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है, सो ओ आर का वैल्यू अब आपको पता चल गया कितना 3। चलिए अब हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, तो लेट करने वाले हैं। लेट टी पी इक्वल्स टू एक्स एंड टी आर इक्वल्स टू वाई। अब देखिए टी आर को हमने वाई मान लिया और टी पी को क्या मान लिया एक्स। क्लियर, इतनी बात आई समझ में। चलिए अब ये इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, देन अब कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता है, ऑलरेडी आपको पता है, सिर्फ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। तो प्रॉपर्टी ये है कि रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। तो सर ये बात तो पता है हमको, तो ये 90 डिग्री,
क्लियर। इसका मतलब ये कि ट्रायंगल ओ पी टी में एंगल पी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आर पर 90 डिग्री बन रहा है, मतलब पी आर ओ 90 है, इसका मतलब पी आर टी भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो इन ट्रायंगल पी आर टी, नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ। तो इन ट्रायंगल पी आर टी में ध्यान से फिगर को एक और बार देख लीजिए। पी आर टी में आर पर परपेंडिकुलर, आर पे 90 डिग्री बन रहा है, तो हमारा पी टी जो होगा वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सो टी पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। टी पी को बच्चों हमने अभी जस्ट एक्स माना था, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर 4 है बच्चों, सो 4 का स्क्वायर प्लस टी आर को हमने वाई माना था, सो वाई का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, वाई को लेफ्ट हैंड साइड लाओ, माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना है 16। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल जो अभी जस्ट हमने आपको बताया था ओ पी टी, इन ट्रायंगल ओ पी टी, इन ट्रायंगल ओ पी टी। तो ओ पी टी में बच्चों हमारा ओ टी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, सो ओ टी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस टी पी का स्क्वायर। ओ टी होगा हमारा वाई प्लस 3 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी, आपको दे दिया था कितना, तो ओ पी है हमारा रेडियस है जो दे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर अब प्लस टी पी को हमने एक्स माना था, तो एक्स का स्क्वायर। अब आपको सॉल्व करना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 25 और प्लस का एक्स स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, इस वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाना है और 25 को कहाँ ले आना है, 25 भी रहने ही दीजिए, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं 6y प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 16 था इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, तो इसका वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 6y प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 25 प्लस का 16, 6y इज इक्वल्स टू 25 प्लस का 16 माइनस का 9, तो 32 आएगा। 6y इक्वल्स टू, तो y का वैल्यू कितना बच्चों 32 अपॉन में 6, 16 टू जा 32 और 2 3 जा 6, तो 16 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों 16 अपॉन में 3, एक वैल्यू आपको पता चल गया 16 अपॉन में 3। अब आपको क्या करना है कि वाई स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था बच्चों, इक्वेशन 1 था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई का वैल्यू अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया है 16 अपॉन में 3 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 256 बाई 3 का स्क्वायर 9। अब आपको क्या करना है फ्रैक्शन का ऐड कर देना है, तो 9 एलसीएम आएगा, 16 9 जा 144 अब प्लस का 256, इसको आप प्लस कर दोगे तो 400 अपॉन में 9 आएगा। ये किसका आया वैल्यू एक्स स्क्वायर का, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा बच्चों अंडर रूट 400 बाई 9, तो 400 का रूट 20 और 9 का रूट 3, सो एक्स इक्वल्स टू 20/3, यही आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।